Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel, and today we will discuss about anatomy of flowering plants. This is the sixth chapter of NCERT. मैंने पिछली वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस कर रही थी जिसमें कि हमने जाइलम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि जाइलम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या मतलब जाइलम का फंक्शन क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम आज ही डिस्कस करेंगे कि फ्लोएम क्या होता है और फ्लोएम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्लोएम के बारे में सबसे पहले देखते हैं टर्म फ्लोएम गिवन बाय नगेली, जो साइंटिस्ट थे नगेली, जिन्होंने जाइलम को भी जाइलम का टर्म भी दिया था और फ्लोएम का भी दिया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल्सो नोन एज अ लेप्टम, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, लेप्टम भी बोलते हैं। ठीक है, किसको, फ्लोएम को। ओके, फिर देखिए इट इज अ लिविंग टिश्यू, थिन वॉल्ड सेलुलोज एंड पैक्टिन प्रेजेंट। इनके अगर टिश्यू की बात करें तो मतलब मेनली किन में मिलते हैं, लिविंग टिश्यू में। ठीक है, ओके, तो लिविंग टिश्यू में जब मतलब मिलते हैं तो इनका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, वो सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। ठीक है, ओके, उनके वॉल्ड जो होती है उनमें क्या क्या मिलता है, हमें पैक्टिन मिलता है और सेलुलोज मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फ्लोएम का अगर पहले इंट्रोडक्शन की बात करें थोड़ा सा कि फ्लोएम जो होता है, जाइलम का वर्क क्या था कि वाटर का कंडक्शन कराना। ठीक है, फ्लोएम का वर्क क्या होता है कि फूड का ट्रांजैक्शन, ओके, स्टेम से कहां पर, रूट तक ले जाना। ठीक है, ओके, क्या होता है कि जो वाटर होता है वो किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू कंडक्शन होता है उसका। लेकिन अगर हम फूड की बात करें तो फूड जो होता है वो स्टेम से रूट तक कैसे आता है, फ्लोएम के थ्रू आता है। ठीक है, ओके, तो इतना क्लियर हुआ। ओके, फिर देखते हैं, अब बात करेंगे कि फ्लोएम जो होता है उसके भी फोर पार्ट होते हैं। जैसे हम जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम के फोर पार्ट होते थे, उसी तरीके से फ्लोएम के भी फोर पार्ट होते हैं। कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीड ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइम एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ये होता है। ठीक है, ओके, फिर देखिए जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, जिम्नोस्पर्मिक हैव अल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। जो फ्लोएम होता है वो कौन सी सेल्स में मिलता है, जिम्नोस्पर्मिक जो भी प्लांट होते हैं उनके एल्ब्यूमिनस या फिर सीव सेल्स में हमें फ्लोएम मिलता है। ठीक है, ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे लेक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। अगर हम सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की बात करें तो ये जो होता है वो इनमें बहुत ही कम होता है। ठीक है, किनमें, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, किनमें कम होता है, जिम्नोस्पर्म में बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सीव ट्यूब एलिमेंट क्या होता है, कंपेनियन सेल क्या होता है। ठीक है, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीव ट्यूब के एलिमेंट की बात करते हैं। तो मल्टी सेलुलर इन ओरिजिन जो ये होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ओरिजिन मतलब मल्टी सेल्ड होते हैं। ठीक है, फिर देखिए देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सिप लाइक मैनर्स टू फॉर्म द सिप प्लेट ट्रांसवर्स ऑब्लिक एंड हैविंग ब्रॉडर ल्यूमेन। जैसे हमने बात करी थी कि फाइबर्स थे, स्क्लेरॉइड फाइबर्स कैसा था, एज अ मतलब सिलेंड्रिकल शेप में था। ठीक है, तो उसी तरीके से इनकी जो एंड वॉल होती है वो भी कैसी होती है, परफोरेटेड होती है, मतलब दोनों तरफ से ओपन होती है। ठीक है, ओके, सीव लाइक होती है। फिर देखिए अगर इनको हम ब्रेक करेंगे तो एज अ ट्रांसवर्स होते हैं एंड ओब्लिक भी होते हैं। ठीक है, फिर देखिए जो सी प्लेट प्रेजेंट होती है जो उनके एंड वॉल पे प्रेजेंट होती है, तो सी प्लेट जो होती है वो क्या होती है, किसका वर्क करती है, ट्रांसलोकेशन, फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब कि वन प्लेस से अदर प्लेस में ट्रांसफर करना फूड को, जैसे स्टेम से रूट में ले जा रहे हैं तो वो किसके थ्रू होता है, सी प्लेट के थ्रू होता है। ठीक है, ओके, एंड वॉल पे क्या होता है, सी प्लेट प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, mature sieve element possess a peripheral cytoplasm and a large vacuoles but leak a nucleus। अगर हम इनके एलिमेंट्स की बात करें, जिस मतलब सेल्स में मेनली क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इनमें भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें क्या होता है, लार्ज वैक्यूल मिलता है। ठीक है, ओके, क्या होता है, लार्ज वैक्यूल मिलता है, बट लेकर न्यूक्लियस, अगर उनके न्यूक्लियस की बात करें तो वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, तो वो किन में हमें मिलता है, सीव ट्यूब एलिमेंट में हमें मिलता है। ठीक है, कि लार्ज वैक्यूल भी होता है साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस भी कम होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
pea protein are present in a sieve tube which help in a food ट्रायल। ठीक है, बात करें पी प्रोटीन जो होता है वो सीप ट्यूब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। फिर देखिए पी प्रोटीन गेट एक्युमुलेटेड ऑन द इंजर्ड रीजन ऑफ सीप ट्यूब। अगर सीप ट्यूब में कोई भी इंजरी प्रोवाइड करेगी तो वो कौन करेगा? पी प्रोटीन करता है। ठीक है, ओके। तो मतलब सेविंग प्रोवाइड करेगा, सेफ्ड रखेगी तो कौन रखेगा? पी प्रोटीन रखेगी। ठीक है, ओके। जो सेल्स डैमेज हो गए उनको केयरिंग कौन प्रोवाइड करेगा? पी प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फिर देखिए स्लाइम प्लग इज देयर फॉर पी प्रोटीन आल्सो टेक पार्ट इन हीलिंग। जो इस पी प्रोटीन जो होता है वो कवरिंग करता है। ठीक है, जो भी सेल्स इंजर्ड हो जाती हैं तो उनको कवरिंग प्रोवाइड करता है या फिर उनको दोबारा बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसका मेंटेन करता है। तो किसकी हेल्प से होता है? पी प्रोटीन की हेल्प से। ठीक है, जिसे हम स्लाइम प्लग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्लाइम प्लग भी बोलते हैं। ठीक है, पी प्रोटीन जो होता है वो हीलिंग मतलब जो प्लांट के पार्ट होते हैं उनमें हमें मिलते हैं। ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपेनियन सेल की। कंपेनियन सेल क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। पैरेन्काइमेटल सेल्स व्हिच क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीप ट्यूब एलिमेंट। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि कंपेनियन सेल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो इनमें अगर हम बात करेंगे तो कौन से सेल्स हमें मिलेंगे? पैरेन्काइमेटल सेल मिलेंगे। ठीक है, ओके। पैरेन्काइमेटल सेल्स इनमें मिलती है, किनमें? कंपेनियन सेल में। ठीक है, जो कि सीप ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिर देखिए the seed tube element and companion cell are connected by pit fill present between their common longitudinal walls। जो सीप ट्यूब होता है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई जो भी कंपेनियन सेल्स है, कंपेनियन सेल्स को कौन कनेक्ट करता है? सीप ट्यूब। ठीक है, तो सीप ट्यूब एलिमेंट के थ्रू ही ये कंपेनियन सेल एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। ओके, और वो जो जिस वॉल से कनेक्ट रहते हैं उसका नाम क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल वॉल। ठीक है, क्या होता है? लॉन्जिट्यूडिनल वॉल जो होता है उसी के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन अ सीप ट्यूब। जो मतलब कंपेनियन सेल जो होता है उनका वर्क क्या होता है कि जो प्रेशर क्रिएट करना है प्लांट में, प्लांट के स्टेम में या फिर रूट में वाटर का जो कनेक्शन करना है या फिर फूड का जो मतलब प्रेशर बनाना है तो वो किसके थ्रू होता है? कंपेनियन सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, फिर देखिए कंपेनियन सेल प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म। जो हमने बात करी कि सीप ट्यूब जो था वो हमें किन में मिल रहा था? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। ठीक है, ओके। किन में मिल रहा था? तो जो मतलब जो हमारा फ्लोएम होता है तो वो उसमें हमें मिल रहा था। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में मिलता है। ठीक है, लेकिन जो कंपेनियन सेल्स का जो पार्ट है वो क्या होता है? उसमें जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलता। किन में मिलता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलता है। ठीक है, कंपेनियन सेल प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, फिर देखिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन ए कंपेनियन सेल। जैसा हमने बात करी कि जो सीप ट्यूब एलिमेंट था उसमें क्या होता है? बहुत ही लेक न्यूक्लियस मिल रहा था और लार्ज वैक्यूल्स मिल रहे थे। लेकिन अगर हम कंपेनियन सेल्स की बात करें तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसके बाद अगर हम उनके न्यूक्लियस की बात करें तो बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ओके। जैसे कि हमारा जो सीप ट्यूब एलिमेंट था उनमें क्या हो रहा था कि जो मतलब न्यूक्लियस था वो कैसा था? वो लेक था, मतलब बहुत ही कम था। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेनियन सेल की बात करें तो वहां पर हमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? बहुत ही बड़ा मिलता है। ठीक है, ओके। तो वही लिखा हुआ है कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन कंपेनियन सेल। ओके, फिर देखते हैं, फिर हम बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा की कि फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है। ठीक है, तो मेड अप ऑफ elongated and tapering cylindrical cell। जो भी जितनी भी इससे रिलेटेड सेल्स जाइलम की होगी या फिर फ्लोएम के ऊपर कैसे ऐसे सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अपन इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो कैसा होगा? इलोंगेटेड शेप्ड होगा। ठीक है, ओके। उसमें भी कोई मतलब जो भी होगा कोई सेल जो होंगी वो दोनों तरफ ओपन होंगी और कोई सी सेल होंगी कि एक ही तरफ ओपन होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो कैसा होता है? इलोंगेटेड शेप्ड में होता है और सिलेंड्रिकल सेल से बना होता है। ठीक है, फिर देखिए साइटोप्लाज्म डेंस इन नेचर। जैसे कि मैंने बात करी कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें भी हमें डेंस साइटोप्लाज्म मिल रहा था और उसी तरीके से इसमें भी हमें डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है। ठीक है, किसमें?
फ्लोएम पैरेन्काइमा में। फिर देखिए सेल वॉल कंपोज ऑफ सेलुलोज एंड हैज अ पिट through which a plasmodesmate a connection exists between the cell। जैसे कि मैंने बात करी कि सेल वॉल क्या होता है, किसी भी सेल का जो आउटर स्ट्रक्चर, आउटर लेयर की जस्ट नीचे वाला जो लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो सेल वॉल जो होता है वो एक दूसरे मतलब दूसरे सेल को पहली सेल से कनेक्ट करता है, ठीक है। ओके, उसी सेल वॉल के थ्रू एक दूसरे से वो कनेक्ट रहते हैं, लेकिन उनमें जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। क्यों? क्योंकि जो प्लांट की जितनी भी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, मेनली सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ओके, और उसमें जो एक दूसरे को कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेल वॉल तो अटैच है लेकिन वो जो सेल वॉल एक दूसरे से अटैच है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ओके, किससे, प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट रहते हैं। एक सेल को दूसरे सेल से कौन अटैच करता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। फिर देखिए they store food material and other substances like resin, latex, mucilage। अगर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है। एज लाइक अ फूड कौन कौन सा हो गया, तो रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, ठीक है। इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं इनमें इनको जो होता है वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। फिर देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकोट। अगर मोनोकोट्स की बात करें तो उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ओके, कौन एब्सेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, कौन, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो मोनोकोट में एब्सेंट होता है, जबकि डाइकोट में हमें मतलब मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम फाइबर्स की, कि फ्लोएम फाइबर्स क्या होता है, तो मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स। जो भी सेल्स होती हैं, जैसे हमने पहले वाली की बात करी कि जो सिव ट्यूब एलिमेंट था वो हमें किससे मिल रहा था बना हुआ, तो पैरेन्काइमेटा सेल से, ठीक है। लेकिन हम फ्लोएम फाइबर्स की बात करेंगे तो वो किससे बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटा सेल, दैट मींस डेड सेल से, ठीक है। फिर देखिए सेल वॉल कंटेन सेलुलोज एंड लिग्निन। जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड लिग्निन से, ठीक है। फिर देखिए दे आर प्रेजेंट इन अ सेकेंडरी फ्लोएम एंड एब्सेंट इन अ प्राइमरी फ्लोएम। जो अगर फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो पहला जो फ्लोएम बनता है कैम्बियम के बाद जो भी फ्लोएम बनता है पहला, जैसे हम प्राइमरी फ्लोएम बोलते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होता है, ठीक है। जैसे ही दूसरा फ्लोएम बनता है या फिर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो उसमें हमें फ्लोएम फाइबर्स मिलता है, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। फिर देखिए दे आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव अ पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसिस। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी कैसा होता है, इलोंगेटेड शेप में होता है, ठीक है। और अनब्रांच्ड होता है, नॉट अ ब्रांच, दे आर अनब्रांच्ड। ओके, फिर देखिए दे आर अ डेड सेल बिकॉज प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। जैसे कि मैंने बात करी कि जब हम डिफरेंस पढ़ा रहे थे कि पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, तो हमने बताया था कि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो क्या है, डेड सेल। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो जब हमने ये बताया कि जो स्क्लेरेनकाइमेटा सेल जो होते हैं वो इसी से ही बने होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो जब स्क्लेरेनकाइमेटा सेल से बने हैं तो इसी से इसमें क्या है, ये डेड सेल से बना हुआ है। और इनमें क्यों डेड सेल है, क्योंकि उनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, ठीक है। फिर देखिए कॉमर्शियली यूज्ड ऑफ फ्लोएम फाइबर्स मेड अप ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ठीक है। इनके यूज की बात करें कि फाइबर्स, जो फ्लोएम फाइबर्स होता है इसका यूज क्या होता है, तो जूट बनाने में, फ्लैक्स एंड हेम्प बनाने में यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी फ्लोएम की। तो प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो दो टाइप में होता है, कौन कौन सा, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। जैसे कि हमने जाइलम में बात करी थी कि प्रोटोजाइलम था एक और एक मेटाजाइलम था, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी प्रोटोफ्लोएम भी होता है, मेटाफ्लोएम भी होता है, ठीक है। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम की बात करें तो जो फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम होता है या फिर प्राइमरी फ्लोएम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो प्राइमरी के बाद जितने भी फ्लोएम बनते हैं, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया और क्वाटरनरी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी फ्लोएम बनते हैं प्राइमरी के बाद तो उसे क्या बोलते हैं, हम मेटाफ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। ओके, जो कि बिगर शेप ट्यूब में मिलते हैं। ओके, फिर देखिए तो अगर हम प्रोटोफ्लोएम की बात करें तो वो कैसा होता है, नैरो शेप ट्यूब का फॉर्मेशन करता है,
ठीक है। लेकिन अगर हम मेटाफ्लोएम की बात करें तो वो किसका फॉर्म करता है, बिगर शेप ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर देखिए द टिश्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप। अगर इसके जो टिश्यू सिस्टम है इसको हम इसके बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो वो 3 टाइप का होता है। किसके बेस पे डिवाइड किया गया है कि उनका लोकेशन क्या है या फिर उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और लोकेशन के वो कहाँ पर हमें मिलते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है उनका, तो इसके बेस पे इस टिश्यू सिस्टम को डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला कौन सा है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा क्या है, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू। एंड थर्ड क्या कौन सा है, वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड और फंडामेंटल क्या होता है, और वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले अगर इनका इंट्रोडक्शन बताएं कि एपिडर्मल क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी प्लांट की जो आउटर लेयर होती है जिससे आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मल, ठीक है। क्या बोलते हैं, उस लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। तो वहीं पर हमारा एपिडर्मल टिश्यू भी मिलता है जिससे आपकी एपिडर्मल लेयर जो है पूरी बनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, वही मैंने बताया कि जो प्लांट बॉडी का जो आउटर पार्ट होता है उस वो क्या होता है, वो किससे बना होता है, एपिडर्मल टिश्यू से, ठीक है। फिर देखिए दे कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, जो कि इन चीजों का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू में क्या क्या हमें मिलेगा, एपिडर्मल सेल्स मिलेंगी, स्टोमेटा मिलेंगी, क्यों, क्योंकि ऊपर ही लेयर में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, ठीक है, लीफ के। फिर देखिए एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, ट्राइकोम्स दिखते हैं, तो वो सारे जो होते हैं वो हमें किन में मिलते हैं, एपिडर्मल सेल्स में ही या फिर एपिडर्मस लेयर में ही मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके भी जो 3 पार्ट हमें बताए कि कौन कौन सा एपिडर्मल सेल्स होता है, स्टोमेटा होते हैं, ये सारे को हम इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एपिडर्मल सेल्स क्या होता है। इसको देख लेते हैं। एपिडर्मस लेयर प्रेजेंट आउटर लेयर ऑफ प्लांट बॉडी, जो एपिडर्मस लेयर होती है उसी में एपिडर्मल सेल मिलते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट बॉडी का आउटर लेयर होता है, ठीक है। फिर देखिए सिंगल लेयर होता है, कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है, मतलब कि 1 लेयर ओनली प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर देखिए दे हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल्स। अगर हम इनका किसी भी प्लांट बॉडी की बात करें, ठीक है, तो प्लांट बॉडी में क्या होता है, जो भी बॉडी होती है, कई सारे जो भी बॉडी होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, और तो उनमें क्या होता है, सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट भी सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। अब उनकी सेल में जैसे एनिमल की बात करें तो उनमें लार्ज वैक्यूल हमें नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उनमें हमें लार्ज वैक्यूल मिलता है, ठीक है। तो उन्हीं लार्ज वैक्यूल जो सेल वॉल होते हैं उन्हीं के साइटोप्लाज्म में हमें लार्ज वैक्यूल भी मिलता है और स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म भी मिलता है, ठीक है। फिर देखिए क्यूटिकल की बात कर लेते हैं। क्यूटिकल क्या होता है, तो प्रेजेंट आउटसाइड द एपिडर्मिस व्हिच इज वैक्सी थिक लेयर, जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा जैसे कि मतलब कि जैसे लीफ है, ठीक है, तो लीफ का आउटर जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि लीफ का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। ओके, जो कि एपिडर्मिस का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। ओके, अगर आप उसे टच करेंगे तो कैसा दिखेगा, मतलब बहुत ही थिक लेयर दिखेगी, एज अ वैक्सी, ठीक है, वैक्सी के फॉर्म में दिखेगा, इसलिए उसे मतलब क्या बोला गया, थिक लेयर, ठीक है। फिर देखिए प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ इन द ज़ेरोफिटिक प्लांट, जो जितने भी ज़ेरोफिटिक प्लांट होते हैं, मतलब कि जो भी डेजर्ट एरिया में रह रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, काफी टाइम तक प्लांट में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। प्लांट ज़ेरोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो वाटर को काफी टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, किनमें, इन्हीं क्यूटिकल में। ओके, क्यों, क्योंकि इनकी जो लेयर है वो कैसी है, थिक है। वो थिक क्यों है, क्योंकि ये वाटर को इजिली अब्सॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, और काफी टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ओके, ये क्यूटिकल एब्सेंट इन ए रूट, जो अगर क्या क्यूटिकल लेयर की बात करें तो वो जो क्यूटिकल होता है
वो रूट में हमें नहीं मिलता, ठीक है, रूट में एब्सेंट होता है जबकि स्टेम के पार्ट्स में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टोमेटा, इसके बारे में देख लेते हैं। दे आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, जो एपिडर्मिस का, क्योंकि हम ये सारी पार्ट जो है वो एपिडर्मल टिश्यू के बारे में, मतलब एपिडर्मल टिश्यू के अंडर में ही आता है, तो एपिडर्मल टिश्यू में ही क्या होता है, स्टोमेटा मिलते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस जो लेयर होती है उन्हीं में ही क्या होता है, स्टोमेटा मिलते हैं, ठीक है। लीफ का जो एपिडर्मिस वाला लेयर होता है उसमें हमें स्टोमेटा मिलते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन गैसेस एक्सचेंज, इनका अगर वर्क की बात करें या फिर इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब कि वाटर का या फिर गैसेस का एक्सचेंजमेंट जो होता है उसमें ये हेल्प करता है, कौन, स्टोमेटा, ठीक है, ओके। तो वही लिखा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एंड गैसेस एक्सचेंजमेंट, ठीक है। फिर देखिए ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड स्पॉर गार्ड सेल, ठीक है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि स्ट्रक्चर जो होता है एज अ बीन शेप्ड होता है, जिसमें कि टू लेयर प्रेजेंट होती हैं, और टू लेयर कैसी होती है, थिक लेयर होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। इन्हीं गार्ड सेल में क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू आपका जो वाटर का एक्सचेंजमेंट है, फिर गैसेस का एक्सचेंजमेंट है वो होता है, ठीक है। फिर देखिए दिस, अब गार्ड सेल के बारे में बात कर लेते हैं, तो दिस सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, जो इनमें स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल में, जो स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होते हैं इन्हीं के थ्रू आप, मतलब इन्हीं के थ्रू जो स्टोमेटा है वो क्लोज और ओपन होता है, ठीक है, ओके। तरीके से स्टोमेटा का क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा जो होता है वो इसी के थ्रू होता है, किसके थ्रू, गार्ड सेल के थ्रू, ठीक है, ओके। फिर देखिए सब्सिडियरी सेल आर मॉडिफिकेशन ऑफ गार्ड सेल। अगर हम गार्ड सेल की बात करें तो वो किससे बनी होती है, सब्सिडियरी सेल से, ठीक है, ओके। किससे बनी होती है, सब्सिडियरी सेल से मिलकर बने होते हैं हमारे गार्ड सेल। इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि गार्ड सेल जो होता है वो किससे, किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप क्या बताएंगे, सब्सिडियरी सेल का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसके बारे में देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। इंपॉर्टेंट है, जितनी जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी ऑल से लेकर ग्राउंड टिश्यू तक, इसी से उठाकर एक बार क्वेश्चन आ गया था हमारे आपके नीट के एग्जाम में कि ये जो डेफिनेशन है वो किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बताएंगे, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। कि जो टिश्यू है भाई, ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, मतलब ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये क्या होता है, ये सभी में मिलता है एक्सेप्ट एपिडर्मिस पार्ट और वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल हो गया और एपिडर्मिस, इनमें ग्राउंड टिश्यू नहीं मिलते, ठीक है। बाकी सारे पार्ट में हमें ग्राउंड टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, ये भी क्या होता है, किससे बना होता है, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इन्हीं तीन लेयर से ये भी ग्राउंड टिश्यू बना होता है, ठीक है। फिर देखिए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं, जो कि थर्ड पार्ट है हमारा। तो वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो क्या होता है, किससे बना होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जब हम, मतलब हमने उसको डिवाइड किया था कि सिंपल टिश्यू कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन सा होता है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम जो होता है उससे हमारा वैस्कुलर टिश्यू बनता है, ठीक है, ओके। अगर किसी भी प्लांट में जाइलम फ्लोएम मिलते हैं तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि उनमें हमें उसमें वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए तो वही बताया गया कि अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर पाएंगे कि जाइलम प्लस फ्लोएम इज इक्वल टू वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो अगर वैस्कुलर बंडल की बात करेंगे तो उसमें हमें जाइलम और फ्लोएम मिल जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल होता है उसी के अंडर में जाइलम फ्लोएम आता है, ओके। तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैम्बियम रिंग क्या होता है, कैम्बियम रिंग किन में मिलती है, किन में नहीं मिलती है, क्लोज किन में मिलती है, ओपन किन में मिलती है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एनसीईआरटी रीड करते रहिए और जो भी डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
और फिर नीट के लिए प्रिपरेशन में जो भी प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट करिएगा, ताकि हम उसे सॉल्व कर पाए और आपके जो भी डाउट्स हो उसे क्लियर कर पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।